यस सर। ओके सर। देखिए कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि बुक नहीं है उनके पास, तो अभी आप सितंबर जस्ट अगला मंथ है और ये अगस्त चल रहा है। If you have not purchased books till now, so you should now purchase book immediately. Okay. देखिए हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस किया हुआ था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ये पार्टी है अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका की। और माइक म्यूट कर लें आप लोग, माइक म्यूट कर लें। देखिए अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एक पार्टी थी, कहाँ की पार्टी है ये सब अफ्रीका की पार्टी थी, जिसके मेन लीडर कल हमने डिस्कस किया आपसे, नेल्सन मंडेला का नाम याद रखिएगा। ये कहाँ के लीडर हैं, ये साउथ अफ्रीका में हमको देखते हैं अफ्रीका में। और इन्होंने किस चीज के लिए लड़ाई किया, तो आपने कहा कि अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ इन्होंने लड़ाई किया, कई सालों तक लड़ाई किया और इनको सक्सेस भी मिलती है। और 1994 में जाके साउथ अफ्रीका क्या हो जाता है, डेमोक्रेटिक कंट्री बन पाता है। डेमोक्रेटिक कंट्री कब बन पाता है साउथ अफ्रीका? 1994 में, राइट? क्लियर हो रहा है? हाँ, तो यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। अब आज हमारी जो हेडिंग है वो पार्टिसिपेशन है। पार्टिसिपेशन एक ऐसी हेडिंग है जिसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन प्रीवियस चैप्टर। दिस हेडिंग ऑलरेडी वाज डिस्कस्ड, बट वी हैव टू फोकस अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर। According to this chapter, we have to focus on what is the participation, कैसे हम गवर्नमेंट के काम में अपना पार्टिसिपेट कर पाते हैं। तो हमने पिछले चैप्टर में भी या उसके आगे वाले चैप्टर में, चैप्टर 5 में, चैप्टर 6 में, 7 में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं किस तरह से हम लोग पार्टिसिपेट कर पाते हैं। वही बातें हमें इसमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है? तो देखेंगे इसमें क्या दिया है। Why do we have a regular election? रेगुलर इलेक्शन क्यों जरूरी है? यानी कि हमारे यहाँ रेगुलर इलेक्शन होते हैं, हर 5 इयर्स में रेगुलर इलेक्शन होते हैं कि नहीं होते हैं? तो ये रेगुलर इलेक्शन जरूरी क्यों है? ये 5 सालों में चुनाव कराना क्यों जरूरी होता है? तो you have already read in this previous chapter that people make a decision in democracy, right? आपने पढ़ा था कि people make a decision in a democracy। कैसे डेमोक्रेसी में कैसे डिसीजन लेते हैं? यानी अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करना, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करना। दिस इज आवर पॉलिटिकल राइट, ये हमारा पॉलिटिकल राइट है, याद रखिएगा। राजनीतिक अधिकार है, वोट देना हमारा। आपसे कोई पूछे कि वोट देना आपका कौन सा राइट है, तो आप बोलेंगे पॉलिटिकल राइट है हमारा, ठीक है ना? जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है, संविधान में कहा गया है कि भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिकों को पॉलिटिकल राइट मिलेगा। पॉलिटिकल राइट का राजनीतिक अधिकार क्या होगा? वोट, है ना? वोटिंग करना। हम अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं। तो हमारा ही प्रतिनिधि क्या करेगा? फिर डिसीजन लेता है। तो ऐसा माना जाता है कि जो डिसीजंस होते हैं वो हमारे पीपल्स के ही डिसीजन हो रहे हैं। और जो रिप्रेजेंटेटिव, जिस प्रतिनिधि को, जिस चाहे सांसद हो या विधायक हो या आपके प्रधान हो, सरपंच हो, जिनको भी आपने चुना है, जब वो डिसीजन लेते हैं तो ये वो भी इस बात को सोच कर लेते हैं कि हम भाई हमें इलेक्ट किसने किया है? लोगों ने इलेक्ट किया है। तो उनके हितों का ध्यान रखकर कि उनको कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है, कि हमने कोई कानून बना दिया और पता चले जो लोग हम वोट देकर भेजे हैं उनको ही समस्या हो रही है, ठीक है ना? तो बाकी सभी लोग जिन्होंने उनको वोट दिया है, यानी कि जितने भी लोग हैं, उन सभी का वो लोग ख्याल रखते हैं, तभी कोई डिसीजन ले पाते हैं। तो यही बात इसमें दिया है, पीपल मेक अ डिसीजन इन डेमोक्रेसी थ्रू वोटिंग इन इलेक्शन, है ना? थ्रू वोटिंग इन इलेक्शन, अंडरलाइन करेंगे। थ्रू वोटिंग इन इलेक्शन पीपल इलेक्ट लीडर टू रिप्रेजेंट देम। पीपल इलेक्ट, है ना, लीडर टू रिप्रेजेंट देम। these representative टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द, और यहाँ से अंडरलाइन करेंगे बेटा, ठीक है ना? यहाँ से आप लोग अंडरलाइन कर सकते हैं कि पीपल मेक डिसीजन इन डेमोक्रेसी। यहाँ से पूरा अंडरलाइन कर लीजिए पढ़ने के लिए, आपको समझने के लिए जो बातें हम कर रहे हैं, है ना?
देखिए इसमें ये आगे दिया हुआ है कि people in doing so it is assumed in doing so it is assumed ऐसा मान लिया जाता है कि they will keep in mind the wise and interest of the people, यानी जो भी आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो जो भी काम करते हैं तो ये मान लिया जाता है कि उनके दिमाग में क्या होता है, माइंड में आपकी आवाज होती है, यानी आपकी आवाजें आपकी बातों को ध्यान में रखते हुए लोगों का क्या इंटरेस्ट है उसी के हिसाब से डिसीजन लेते हैं, राइट। देखिए डिस्कस क्या करना है इसमें, डिस्कस दिया है, डिस्कस करिए, कह रहा है कि लुक एट द सम न्यूज़पेपर, डिस्कस सम इलेक्शंस दैट यू मे हैव read about, why do you think election are required after which period। फिर वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आफ्टर 5 इयर्स 5 साल बाद इलेक्शन कराना क्यों जरूरी है। भाई अगर हम बार-बार इलेक्शन कराते हैं तो गवर्नमेंट को क्या रहता है, गवर्नमेंट को ये रहता है ना कि अगर हम क्या करेंगे, अगर हमने सही से काम नहीं किया तो आफ्टर 5 इयर्स हम लोग फिर से दूसरी की गवर्नमेंट बन जाएगी, इसलिए तो जरूरी होता है ना। आपको अपनी ताकत महसूस होती है, आपको लगता है नहीं कि हमारे पास भी पावर है ना। देखिए क्या दिया है, ऑल गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड फॉर फिक्स्ड पीरियड्स। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि ऑल गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट्स होती है ना वो चुनी जाती है कितने समय के लिए, एक फिक्स पीरियड के लिए चुनी जाती है, ये भी आप लोग बात याद रखिएगा। अच्छा एग्जाम में बस जैसे कोई ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो वहां पर फिक्स पीरियड जगह लिख देगा, फिक्स नहीं होगा है ना, या लॉन्ग टाइम के लिए है ना, नॉट फिक्स्ड फिक्स्ड, तो अब उसी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो याद रखिए आपकी जो गवर्नमेंट होगी वो फिक्स्ड पीरियड के लिए इलेक्ट होती है। फिक्स्ड पीरियड का मतलब 5 इयर्स है ना, फिक्स्ड होता है। इन इंडिया, भारत में क्या होता है, दिस पीरियड इज 5 इयर्स, ये तो दिया है आगे, ठीक है ना। वंस इलेक्टेड, एक बार कोई इलेक्ट हुआ तो गवर्नमेंट्स कैन स्टे इन द पावर ओनली फॉर दैट पीरियड, यानी उसके पास उसी पीरियड बस के लिए पावर होती है। कोई भी गवर्नमेंट इलेक्ट होती है तो 5 इयर्स के लिए। if they want to continue in the power then they have to be re-elected by the people, यानी अगर उस सरकार को ये चाहिए कि मैं 5 इयर्स के लिए तो इलेक्ट हो चुकी हूँ लेकिन मुझे अगला 5 इयर्स भी मुझे ही मेरी पार्टी ही जीते इलेक्शन में, तो उसको बहुत अच्छा काम करना पड़ेगा, यानी लोगों द्वारा उसको फिर से जब चुना जाएगा तभी वो पावर में आ सकते हैं, नहीं तो उनकी पावर फिर गई है ना। दिस इज अ मोमेंट, और यही एक ऐसा क्षण होता है, अंडरलाइन करेंगे, दिस इज अ मोमेंट, यही एक ऐसा क्षण होता है when people can sense their power in democracy। यही एक ऐसा समय होता है जब आप लोगों को महसूस होता है कि हमारे हाथ में पावर है, हमारे हाथ में पावर है। कब महसूस होता है, जब 5 साल बाद सरकार जो होती है वो अपना रिजाइन दे देती है, फिर से इलेक्शन होता है, तब आपको महसूस होता है जब कोई गवर्नमेंट फिर से आपके आगे हाथ जोड़ती है कि भैया है ना वोट दीजिएगा हमें, हम बहुत अच्छा काम, तो आप लोग सोचते हैं कि जो अच्छा काम करेगा हम उसे देंगे, तब आपको महसूस होता है कि आपके हाथ में पावर है और आप लोग डेमोक्रेसी में हैं। इन दिस वे द पावर ऑफ गवर्नमेंट गेट्स लिमिटेड बाय रेगुलर इलेक्शन, और इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट की पावर है ना वो एक रेगुलर इलेक्शन के माध्यम से क्या होती है, लिमिटेड होती है। रेगुलर इलेक्शन के माध्यम से क्या होती है, लिमिटेड होती है। तो आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया था, आपका क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि why do you think election are required after fixed period, यही क्वेश्चन था ना आपका। और एक क्वेश्चन यही भी पूछा गया था कि why do we have regular election, ये क्वेश्चन पूछा गया था ना। ये क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में भी, पेपर में भी पूछा जा सकता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपकी कॉपी में नहीं दिए होंगे, जो हमने क्वेश्चन आंसर भेजे वहां नहीं दिए होंगे, ये क्वेश्चन बुक के बीच से होते हैं। देखिए तो क्वेश्चन दिया है ना why do we have regular election, तो आपको पूरा आंसर नहीं देना, आपको अपने में से 4-5 लाइन आंसर पढ़ने के बाद, समझने के बाद आप अपना आंसर खुद से नोट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे why do we have regular election, तो आप बताते हैं, आप लोग सीधे सीधे यहाँ से आंसर देते हैं कि all governments are elected for a fixed period in India, this period is 5 years, once elected government can stay in power, है ना, यहाँ से पूरा, if they want to continue in the power then they have to be re-elected by the people, this is the moment, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, this is the moment when people can sense their power in democracy, है ना, उनके पास भी पावर होती है in this way, और इस तरह से, इस तरीकों से आपको महसूस होता है कि रेगुलर इलेक्शन होना बहुत जरूरी है। नहीं तो अगर रेगुलर इलेक्शन नहीं होगा, मान लो कोई गवर्नमेंट आपने इलेक्ट कर लिया है, अब वो 15-15 सालों तक के लिए, 15 इयर्स तक के लिए, 20 इयर्स तक के लिए बना दिया आपने,
तो फिर क्या होगा, वो आपसे डरेंगे क्या? फिर तो अपनी मनमानी कर सकते हैं ना। लेकिन 5 इयर्स के बाद उनको फिर से आपके सामने आना पड़ेगा, है ना, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि आप हमें जिताइएगा, राइट। हाँ, अब देखिए अदर वे ऑफ पार्टिसिपेटिंग, तो ये तो पहला पार्टिसिपेटिंग हो गया, ध्यान दे रहे हैं। पार्टिसिपेशन में पहला पार्ट आपने क्या पढ़ा, वोटिंग करके। आपका पार्टिसिपेशन किसकी वजह से हो रहा है, वोटिंग की वजह से। अब दूसरा तरीका पूछ सकते हैं आप, अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग। अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग क्या है, दूसरे तरीके क्या है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने के। याद रखिएगा ये सब लॉन्ग आंसर में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो बुक से ही आपको ऐसे आंसर सर्च कर करके फिल्टर कर करके 4-5 लाइन जो आपको सही लग रही है, लर्न हो रही है, इजी लग रही है, उसको छांटिए, बाकी लाइन मत लर्न करिए। ऐसे बच्चे तैयारी करते हैं। देखिए अदर वे ऑफ पार्टिसिपेटिंग क्या है, पहला पार्टिसिपेटिंग आपको लर्न हो गया ना, पहला पार्टिसिपेटिंग क्या हो गया, वोटिंग करके, है ना, एक रेगुलर इलेक्शन के माध्यम से। रेगुलर इलेक्शन जब होता है तो उसमें हम लोग क्या कर देते हैं, लोगों के पास में पावर रहती है ना, गवर्नमेंट फिक्स्ड पीरियड्स के लिए ही होती है, और उसके माध्यम से आप लोग अपना कंट्रोल गवर्नमेंट के ऊपर बनाए रहते हैं। दूसरा क्या है, इलेक्शन आर यूजुअली हेल्ड इन once in 5 years. Beside voting there are other ways of participating in the process of government. तो भाई क्या है वो है people participate by taking an interest in the working of the government and by criticizing it when required. मतलब क्या हुआ, मतलब इसका ये हुआ कि जो लोग होते हैं वो किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मान लीजिए गवर्नमेंट आपकी बन गई, लेकिन गवर्नमेंट बनने के बाद भी आप गवर्नमेंट के काम में अपना पार्टिसिपेशन दर्ज करा सकते हैं। कैसे, जैसे अगर कोई गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है तो आप उसकी प्रशंसा करिए, है ना, प्रशंसा करिए, एप्रिशिएट करिए। लेकिन अगर गवर्नमेंट के द्वारा आपको लगता है कि ये काम कुछ गलत हो रहा है तो आप उसको क्रिटिसाइज करिए। क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना, आप उसको बताइए कि नहीं ये चीजें आपकी गलत है। इस तरह से भी आप पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे इन अगस्त 2005, ये घटना है 2005 की, याद रखेंगे। व्हेन अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट इंक्रीज, जब कोई एक गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया था, कि किसी भी गवर्नमेंट के बारे में डिसीजन ले रहा है, ये जरूरी कि हमारे यहाँ यूपी की गवर्नमेंट है, एमपी की है, कहीं का एक छोटा सा मोमेंट दिया हुआ है कि 2005 में एक गवर्नमेंट ने किया क्या था, मनी, है ना, इंक्रीज द मनी, पैसा बढ़ा दिया था लोगों का। किस लिए पैसा बढ़ा दिया था, पीपल हैड टू पे फॉर इलेक्ट्रिसिटी, यानी बिजली का बिल इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया था कि लोगों को समस्या खड़ी हो गई अचानक से। पीपल एक्सप्रेस देयर डिसअप्रूवल वेरी शार्पली, और इसलिए सभी लोगों ने मिलकर इसके खिलाफ क्या किया, डिसअप्रूवल कर दिया। डिसअप्रूवल मतलब सरकार के इस निर्णय को सिरे से खारिज कर दिया, मतलब कह दिया कि आपका डिसीजन गलत है, बिजली का बिल नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। भाई सभी का बढ़ गया, एक तरफ से लोगों ने विरोध किया। दे टू आउट रैलीज, वो रैली निकालते हैं। अब देखो ये रैली निकालना भी क्या है, आप रैली निकालने के माध्यम से आप गवर्नमेंट के, सरकार के काम में आप क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा रैली तो हम निकाल रहे हैं रोड पर, हम सरकार के काम में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि जब आप रैली निकालेंगे, सरकार को क्रिटिसाइज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, जुलूस निकालेंगे, तो सरकार देखती है ना, गवर्नमेंट आपकी वॉच कर रही है आपको कि रोड में क्या हो रहा है, हमारी जनता क्या कह रही है। गवर्नमेंट को लगता है कि हमारी सारी जो पीपल्स है, जो हमारे लोग हैं, वो नाराज हो रहे हैं। जब वो नाराज, उनको महसूस होता है कि लोग नाराज हो रहे हैं, तो फिर गवर्नमेंट को अपना डिसीजन बदलना पड़ता है। गवर्नमेंट को अपना डिसीजन बदलना पड़ता है, और इस तरह से आप लोग गवर्नमेंट के वर्क में क्या कर दिए, पार्टिसिपेट कर दिए कि नहीं कर दिए। मतलब आपकी वजह से गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, डिसीजन बदलना पड़ा। इसका मतलब ये हो गया कि आप भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सरकार चुनने के बाद भी, इलेक्शन होने के बाद भी आप क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये हो गया आपका सेकंड पार्टिसिपेशन। पहला पार्टिसिपेशन क्या था, गवर्नमेंट को बनाने में, है ना, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। सेकंड पार्टिसिपेशन हो गया गवर्नमेंट द्वारा जो डिसीजन लिए जा रहे हैं उनमें अपना रोल अदा करने में। ठीक है, यही इस आगे देखने के लिए मिल रहा है। So they took out rallies and also organized a signature campaign. Signature campaign भी आप कर सकते हैं, कई लोगों से सिग्नेचर करवाइए, और उस सिग्नेचर को एक पेपर को ले लीजिए, उसमें अपनी बात लिख लीजिए, कई लोग सिग्नेचर करवा के गवर्नमेंट के ऑफिस में भिजवाइए। लोगों को पता चलेगा कि कितने लोग इसका विरोध कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं।
The government tried to explain and defend its decision. गवर्नमेंट ने हालांकि बताया कि नहीं भाई बिजली का बिल इतना नहीं बढ़ाया है, थोड़ा बहुत ही हमने बढ़ाया है क्योंकि हमारा जो रेवेन्यू है वो बहुत कम हो रहा है, टैक्स बहुत कम आ रहा है। बट फाइनली क्या हुआ, लिसन टू द पीपल्स ओपिनियन, लेकिन लास्ट में उनको लोगों की बात सुननी पड़ी एंड विथड्रू द इंक्रीज, है ना, और जो भी उन्होंने बढ़ाया था उसको उन्होंने घटाया। The government had to change the decision because it is the responsibility to the people. गवर्नमेंट को लास्ट में डिसीजन बदलना पड़ा क्योंकि गवर्नमेंट किसके लिए होती है, रिस्पांसिबल होती है किसके लिए, पीपल्स के लिए। अंडरलाइन करिएगा, बिकॉज़ गवर्नमेंट क्या है, इट इज रिस्पांसिबल टू द पीपल। इट का मतलब गवर्नमेंट किसके लिए रिस्पांसिबल होती है, पीपल्स के लिए रिस्पांसिबल होती है। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी। आगे देखिए क्या है, कुछ पिक्चर देख रहे होंगे आप, इसमें देखिए क्या दिया है, लेटर टू द एडिटर, बैन पोस्टर, पोस्टर पर बैन लगाने के लिए भी बात निकाली जाती है। टेक एक्शन, पोस्टर पर बैन क्या होता है कि देखो दिया पोस्टर ऑन वॉल्स स्पॉइल द सिटी लुक्स। पोस्टर जब बहुत ज्यादा लगा दिए जाते हैं ना, किसी भी शहर में अगर बहुत ज्यादा पोस्टर लगाए जाते हैं तो शहर की जो सुंदरता होती है ना, जो शहर ब्यूटीफुल लगता है, उसकी जो ब्यूटीनेस है वो गायब हो जाती है। कभी कभी तो ये लोग पोस्टर इतना ज्यादा आगे लगाना शुरू कर देते हैं पॉलिटिकल जो लोग हैं। फर्दर मैनी टाइम्स पोस्टर आर पास्टेड ऑन इंपॉर्टेंट साइन और बोर्ड। जैसे मान लीजिए सड़क में कहीं कोई साइन लगा है, बोर्ड लगा है, तो लोगों की जानकारी के लिए लगा हुआ है ना, लेकिन उसके ऊपर अगर पोस्टर लगा देंगे लोगों को पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, आगे क्या है, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज टुडे अराइव एट कंसेंस ऑन बैनिंग द पोस्टर ऑन वॉल्स। कभी कभी तो आप ये समझ लीजिए कि रोड मैप के ऊपर लगा देते हैं, जैसे रोड का मैप होता है ना, जैसे आप कहीं जाते हैं तो एक साइन बना रहता है कि आपको इधर मुड़ना है, आपको इधर मुड़ना है, ये इतने किलोमीटर है, इतने किलोमीटर जाना है। अब पता चले वहीं कोई पोस्टर लगा दे, आपको कोई दिखेगा ही नहीं, तो ये तो सब चीजें गलत है ना। तो इसके ऊपर भी महेश देखिए आपसे डेली पेपर पे कटिंग लिख के चिपका रहे हैं, तो गवर्नमेंट जब पढ़ती है इन सब बातों को तो उसको ध्यान में आता है कि हाँ ये काम हमारे से गलत हो रहा है। तो ये जो राइटर होते हैं पेपर के माध्यम से भी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से भी आप लोगों का पार्टिसिपेशन देखने के लिए मिल रहा है। टेक एक्शन, इसको भी आप लोग पढ़िए, टेक एक्शन क्या हुआ, एक्शन क्या लिया गया, एक्शन ये लिया गया, इट इज वरीइंग टू नो द टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया इज फॉलिंग। आपको पता होगा कि जो भारत में टाइगर्स की संख्या है, टाइगर नंबर ऑफ टाइगर वो क्या हो रहे हैं, गिर रहे हैं नीचे, धीरे धीरे उनकी संख्या कर रही है। टाइगर्स आर बीइंग हंटेड बाय पोचर्स फॉर देयर स्किन्स। ये जो पोचर्स हैं, पोचर्स का मतलब होता है जो जंगली चोर होते हैं, जंगल के जानवरों को चुराते हैं, पोचर्स है ना, ये क्या कर रहे हैं, टाइगर्स को चुरा लेते हैं, मार लेते हैं, मार डालते हैं, इसलिए उनकी स्किन को पाने के लिए। भाई टाइगर की जो स्किन होती है ना, स्किन वो बड़ी खाल उनकी मजबूत होती है, उस खाल को लोग बेचते हैं बाहर, उनको बहुत सारा पैसा मिलता है, इसलिए टाइगर को मार देते हैं। लेकिन को ये नहीं पता कि टाइगर अगर एक दिन धीरे धीरे फिनिश हो जाएंगे तो हमें लाइफ में टाइगर देखने के लिए ही नहीं मिलेगा। बस हम लोग बस अभी पिक्चर बस देखा करेंगे, लाइव कभी नहीं देख सकते कि हाँ टाइगर कुछ होता है ना। द गवर्नमेंट हैज नॉट टेकन इशू ऑफ पोचिंग सीरियसली। गवर्नमेंट ने इस पर पहले ध्यान नहीं दिया था पर्याप्त रूप से। इट मस्ट टेक एक्शन इमीडिएटली, जिसको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। अरेस्ट देम पोचर्स, पोचर्स को अरेस्ट करें एंड इंप्लीमेंट द लॉज, और कानून बनाए प्रोटेक्टिंग द टाइगर। इफ दिस डज नॉट हैपन, द टाइगर, अगर ऐसा नहीं होता तो विल बिकम द एक्सटिंक्ट एनिमल। हम भविष्य में जीवन में कभी ऐसे जानवरों को देख ही नहीं पाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट का मतलब विलुप्त हो जाएंगे, ठीक है ना, एनिमल्स इन द नेक्स्ट 10 इयर्स। तो आपने देखा होगा, लेकिन गवर्नमेंट ने एक्शन लिया इसके लिए 1973 में, ये डेट नोट कर लीजिएगा, 1973 में 29 जुलाई 1973 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर चलाया, प्रोजेक्ट टाइगर योजना चलाई। और प्रोजेक्ट टाइगर का सीधा मतलब ये रखा गया कि जितने भी टाइगर्स हैं उनके लिए जंगल जो फॉरेस्ट है उसको निश्चित कर दिए गए, फिट कर दिए गए कि भाई इसी जंगल में ये टाइगर्स रहेंगे और यहाँ पर कोई भी मनुष्य इधर उधर इस फॉरेस्ट में प्रवेश नहीं करेगा। कौन सा प्रोजेक्ट चलाया गया, तो आप बोलेंगे प्रोजेक्ट टाइगर नाम से चलाया गया। कब चलाया गया, 1973 में चलाया गया। किस लिए चलाया गया, टाइगर्स की सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए, ठीक है, जो काफी हद तक सक्सेसफुल है। आगे क्या दिया, गवर्नमेंट मस्ट गिव कंपनसेशन टू फ्लड विक्टिम्स। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, निश्चित रूप से क्या करना चाहिए, कंपनसेशन देना चाहिए। कंपनसेशन मतलब मुआवजा, कंपनसेशन मतलब क्या होता है, मुआवजा। मुआवजा क्या होता है, मुआवजा मतलब राहत भरी चीज। किस लिए, फ्लड विक्टिम्स, बाढ़, जैसे कोई बाढ़ आती है ना तो बहुत से लोगों के घर बह जाते हैं,
खाने पीने की समस्या हो जाती है, तो ऐसे में सरकार सहायता करती है उनकी, उसी को बोला जाता है कंपेंसेशन। इस तरह से आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है, और गवर्नमेंट को काम कराने के लिए भी कुछ लोग इस तरह से सलाह देते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने बस इलेक्ट्रिकल लिया बस काम खत्म हो गया, ठीक है। आगे क्या दिया है, आगे दिया है there are many ways in which people express their views and make governments understand what action they should take, है ना। they includes धरना, धरना लोग क्या करते हैं, धरना, धरना मतलब एक जगह पर सभी लोग बैठ जाते हैं, रोड में ही बैठ गए, धरने देके बैठ गए, नहीं आप हमारी बात मानेंगे उठेंगे नहीं, रैली, रैली निकालते हैं, स्ट्राइक करते हैं, हड़ताल करते हैं, सिग्नेचर कैंपेन मैंने आपको बताया ही है ना। इस तरह से ये सभी बातों को अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जाएगा कि आप किस तरह से गवर्नमेंट के काम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर धरना देके, सर रैली करके, स्ट्राइक करके, सिग्नेचर कैंपेन के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अंडरलाइन कर लेंगे सभी, ठीक है। ये पॉइंट है, जितने भी कीवर्ड्स होते हैं ना, ये कीवर्ड्स है आपके लिए, तो जरूर लर्न किया जाता है। अगर ये याद रहेगा ना तो आप अपने से बना के भी कुछ लिख सकते हैं। तो थिंग्स दैट आर अनफेयर एंड जस्ट आर आल्सो ब्रॉट फॉरवर्ड, न्यूज़पेपर्स, है ना, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन। अब देखो अगला पार्टिसिपेशन क्या हो रहा है, ये तो धरना, रैली, स्ट्राइक आपने दे दिया, अगला पार्टिसिपेशन हो रहा है कि जो न्यूज़पेपर होते हैं ना, मैगजीन होती है, टीवी होते हैं, आल्सो प्ले अ रोल इन द डिस्कसिंग गवर्नमेंट इश्यूज एंड रिस्पांसिबिलिटी। आप लोग टीवी पे बैठ के, टीवी के जो पत्रकार होते हैं वो सब गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछते हैं ना, गवर्नमेंट के मेंबर वहां बैठे होते हैं, उनसे सारा डिस्कशन करते हैं ना, बहस करते हैं, डिबेट करते हैं। तो इस तरह से गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, क्या काम नहीं कर रही है, उसको हम लोग प्रशंसा भी करते हैं और फिर क्रिटिसाइज भी करते हैं, एप्रिशिएट भी करते हैं और क्रिटिसाइज भी करते हैं, दोनों काम हम लोग करते हैं। तो ये भी आप लोग समझ पा रहे होंगे। आगे दिया है while it is the true that democracy allow the people to participate, right है ना, it is also true that not all sections of people are actually able to do. Another way of people to participate is by organizing themselves into a social movement. देखिए अगला तरीका क्या है, सोशल मूवमेंट पे अंडरलाइन करेंगे। आप लोग क्या कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, समाज में सभी लोग जाके आंदोलन कर सकते हैं। जैसे उस समय अंग्रेजों के समय में हमारे यहाँ पे आंदोलन हुआ करते थे ना, जो लोग गांधी जी लोग आंदोलन किया करते थे सरकार के खिलाफ, ऐसे आंदोलन को भी कर सकते हैं। मतलब सब लोग सड़कों पर निकल आइए और एक तरफ से एक ही बात को लेकर अपनी बात मनवाने के लिए आप लोग आंदोलन छेड़ सकते हैं। दैट सीक टू चैलेंज द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को चैलेंज कर सकते हैं आप, ठीक है ना, इट्स फंक्शनिंग, उसके काम काज को लेकर। मेंबर्स ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी, अब देखिए मेंबर्स ऑफ द माइनॉरिटी किसे बोलते हैं, माइनॉरिटी का मतलब मैंने बताया था कि जो लोग माइनर है, जो लोग कम है, जैसे आदिवासी लोग हो गए, दलित लोग हो गए, है ना, विमेंस हो गई, एंड अदर्स आर ऑफन एबल टू पार्टिसिपेट इन दिस मैनर, ये सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मेंबर्स ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी का मतलब जैसे हमारे देश में हिंदू रिलीजन के लोग अधिक हैं, मुस्लिम अभी कंपेयर में कम है, बाकी मुस्लिम कम्युनिटी आपके वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, हिंदू के कंपेयर में वर्ल्ड में मुस्लिम कम्युनिटी सबसे ज्यादा है। बट भारत में मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो थोड़ा आप देख सकते हैं कि काफी लेस है हिंदू के कंपेयर में, ठीक है। तो वो किसमें आ गया, माइनर में आ गया, किसमें आ गया, माइनर कम्युनिटी कही जाएगी, ठीक है। बाकी अगर बाहर की बात करेंगे तो वहां पर मेजोरिटी में है हिंदू कम्युनिटी, बाहर अगर देखा जाए तो माइनॉरिटी में है, माइनॉरिटी में है, लेकिन अपने इंडिया में मेजोरिटी में है। तो मेजोरिटी का मतलब होता है जिनके नंबर्स ऑफ द जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, जैसे हिंदूज के नंबर इस कंट्री में ज्यादा है, जबकि मुस्लिम्स के कम है, बौद्ध के और भी कम है, जैन्स के और कम है, क्रिश्चियंस के और कम है ना। तो ये लोग माइनॉरिटी कम्युनिटी में कहे जाएंगे, जितने भी जैन है, बौद्ध है, और ये सारे लोग माइनॉरिटी में कहे जाएंगे। अब मेजोरिटी में क्या कहा जाए, क्या कहेंगे, मेजोरिटी हिंदू है, राइट। इंडिया की बात कर रहा हूँ, बाहर पे चेंज है, कहीं पर क्रिश्चियंस बहुत ज्यादा है ना, जैसे इंग्लैंड है, अमेरिका, यहाँ चले हैं तो वहां पर आप देखेंगे क्रिश्चियंस सबसे ज्यादा अधिक देखने के लिए मिलते हैं, है ना। तो अरब कंट्री में चले आए वहां मुस्लिम्स मेजोरिटी में है, नाम मात्र के लिए हिंदू है वहां, ठीक है, इस तरह से। तो अदर्स आर ऑफन एबल टू पार्टिसिपेट इन दिस मैनर, ये सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अब देखिए आगे क्या दिया है इसमें, हाँ, इट्स अ कंट्री पीपल आर अलर्ट एंड इंटरेस्टेड इन हाउ द कंट्री इज रन। लोगों को क्या रहना पड़ता है, अलर्ट रहना चाहिए। लोग क्या कर देते हैं, चुनाव होने के बाद फिर से ठंडे पड़ जाते हैं, सब अपने अपने घरों में अपने काम में लग जाते हैं, नहीं, सरकार के कामकाज को आप देखते रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, है ना। इंटरेस्टेड इन हाउ द कंट्री इज रन, और इंटरेस्ट लेना चाहिए कि हमारा देश कैसे चल रहा है। The democratic character of the government of that country will be stronger, तभी हमारा देश क्या होगा, हमारे देश की जो सत्ता है वो स्ट्रांग होगी, देश हमारा स्ट्रांग होगा।
So the next time we see rally winding through the street of our cities, towns or village, we should pause to find out and the rally is about. देखो क्या बहुत अच्छी बात लिखी है कि आपके मोहल्ले से या कहीं बाहर से अगर कोई रैली जा रही है, जुलूस जा रहा है, तो आप लोग थोड़ी देर वहां खड़े हो जाइए, ऐसे भाग मत जाइए, थोड़ी देर खड़े होकर किसी से पूछिए कि भाई जो रैली हो रही है इधर आइए, ये आप लोग रैली क्यों कर रहे हैं, जुलूस क्यों निकाल रहे हैं? तो बताएंगे कि हम किस लिए निकाल रहे हैं। अच्छा अच्छा, क्या काम है सरकार ने गड़बड़ किया तो आप लोग कर लो, तो बताएंगे कि इसलिए हम अपनी ये मांग चाहते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा, रियल में ये पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट किस तरह से काम कर रही है, हमारी गवर्नमेंट किस तरह से काम कर रही है। ठीक है, अक्सर लोग हम लोग भाग जाते हैं डर के मारे। सो द नेक्स्ट टाइम वी सी द रैली वाइंडिंग थ्रू द स्ट्रीट्स, है ना, ये बातें सुनिए। हु इज पार्टिसिपेटिंग इन इट एंड व्हाट इज द प्रोटेस्टिंग अबाउट, कौन प्रोटेस्ट कर रहा है आपको ये भी पता चल जाएगा, है ना। This will help to give us a sense of how our government works. यही चीज मैंने आपको बताया, इससे आपको क्या पता चलेगा कि हमारी गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है, राइट। अब देखिए आगे हेडिंग है नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। अब विवादों का निपटारा कैसे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कोई झगड़े हो रहे हैं, विवाद हो रहे हैं, तो उसका निपटारा कैसे हो, उसकी आवश्यकता क्यों है। तो आपने पढ़ा होगा माया की स्टोरी में कि माया की स्टोरी क्या कहती है, कहती है इसमें विवाद आपको देखने के लिए मिला था कि माया वाली स्टोरी जब आपने पढ़ा था तो उसमें हेक्टर का नाम आपने पढ़ा था कि हेक्टर को समस्या थी, इसको कौन सी लैंग्वेज सिखाई जा रही थी, अफ्रीकांस। कौन सी लैंग्वेज सिखाई जा रही थी, अफ्रीकांस सिखाई जा रही थी, जबकि उनको सीखना कौन सी था, जुलू वाली लैंग्वेज सीखना था, है ना, जुलू लैंग्वेज उनको सीखना था। लेकिन अफ्रीकांस जो अंग्रेज बोलते थे, व्हाइट बोलते थे, वो जबरदस्ती सिखाई जा रही थी। इसीलिए वहां के जितने भी स्टूडेंट थे वो भड़क गए और तभी विवाद खड़ा हो गया, है ना। तभी तो विवाद आता है ना, कॉन्फ्लिक्ट कब आता है, कॉन्फ्लिक्ट तभी आता है जब इस तरह की बातें होती हैं। तो आपने देखा था कि कैन ऑफन लीड टू वायलेंस एंड डेथ। कभी-कभी जो विवाद इतना बढ़ जाता है कि हिंसा ज्यादा बढ़ जाती है और कभी-कभी डेथ भी देखने को मिलती है, because one group decides that it is all right to use force to prevent the other group from protesting। देखिए इसमें विवाद तब ज्यादा बढ़ जाता है, समस्या खड़ी हो जाती है जब किसी दूसरे को ये लगने लगता है कि ये जो विरोध कर रहे हैं ना, ये बहुत गलत कर रहे हैं, हमारे पास ताकत है, पावर है, लाओ हम कुछ ऐसा कर देते हैं कि बिल्कुल ताकत के बल पर इस विरोध को शांति करवा देते हैं, जैसे कि अंग्रेजों ने किया। जैसे कि अंग्रेजों ने किया था कि जैसे स्टूडेंट अपनी बात कह रहे थे, विरोध कर रहे थे, भाई सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या बात है, रियल क्या बात है, आप समस्या बताइए, हम चलिए ठीक है, प्रयास करते हैं। नहीं, वो सोचे कि हमारे पास पावर है, बंदूकें हैं हमारे पास, भीड़ ऐसे पहले गोली छुटाए हवा में, इसके बाद जब भीड़ नहीं मांगी तो सीधे भीड़ पर गोलियां चलाए। ये तरीका तो बिल्कुल गलत था। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को शांत कराने का, विवाद को शांत कराने का ये तरीका थोड़ी है कि आप भीड़ पर गोलियां चला दें, है ना। तो ये चीजें यहाँ पर हुई। तो देखिए क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट अकर में, अब देखिए यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट को अंडरलाइन कर लेंगे, कॉन्फ्लिक्ट क्योंकि मेन हेडिंग हो गई। अब यहाँ से बता रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट पैदा कैसे होता है। कॉन्फ्लिक्ट अगर व्हेन पीपल डिफरेंट कल्चर, जब कोई लोग अलग अलग कल्चर के होते हैं, रिलीजन के होते हैं, रीजन्स के होते हैं, रीजन मतलब क्षेत्र के, रिलीजन और रीजन में अंतर होता है। रिलीजन क्या होता है, रिलीजन मतलब होता है धर्म, अलग अलग धर्म को मानने वाले, और रीजन का मतलब होता है अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले। और इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स के जब लोग होते हैं डू नॉट गेट अलोंग विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते, डू नॉट गेट अलोंग, एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। कौन कौन लोग नहीं बिठा पाते, अलग अलग रिलीजन वाले, अलग अलग कल्चर वाले, रीजन वाले लोग, जो अलग अलग बैकग्राउंड वाले, जैसे अमीर गरीब हो गया, है ना, ये लोग आपस में तालमेल जब नहीं बिठा पाते, और when some among them feel, जब उनको ऐसा महसूस होता है कि they are being discriminated against, कि उनके साथ में गलत हो रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, तभी उनके बीच में क्या खड़ा हो जाता है, विवाद खड़ा हो जाता है। भाई कुछ लोगों को लगता है कि नहीं हमारे रीजन के साथ में गलत हो रहा है, हम लोग गरीब है इसलिए हमारे साथ गलत हो रहा है, तो वो लोग फिर उनके दिमाग में गलत बातें बैठना शुरू हो जाती है। People may use violent means to settle their differences। लोग क्या कर सकते हैं, में यूज द वायलेंट, और हिंसा के ऊपर उतर आते हैं, है ना, टू सेटल देयर डिफरेंसेस, इस डिफरेंसेस को मिटाने के लिए हिंसा करना शुरू कर देते हैं। तो क्या हिंसा करना सही है, बताइए, वायलेंट होना सही है क्या, नहीं, वायलेंट होना सही नहीं है। किसी भी समस्या का समाधान गुस्से में आके कोई डिसीजन लेना, कोई काम करना सही नहीं, आपस में मिल बांट कर बैठ कर, है ना, वो प्रॉब्लम्स करना चाहिए। दिस लीड्स टू फियर एंड टेंशन among other living in an area। इससे जो दूसरे, जो बेचारे जिनको कोई मतलब नहीं होता, वो लोग जो साधारण लोग रह रहे हैं, उनके दिमाग में एक समस्या खड़ी हो जाती है
भाई आप कोई दो गुट आपस में लड़ रहा है तो जो आसपास के लोग उनको भी समस्या होती है ना, भीड़ में तो कोई भी किसी के साथ भी कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। तो द गवर्नमेंट इज रिस्पांसिबल फॉर हेल्पिंग टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, और गवर्नमेंट को इन सब बातों पर भी ध्यान देना चाहिए कि झगड़े ना होने पाए, क्योंकि गवर्नमेंट का यही काम है कि जब लोग आपस में अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग रह रहे हों एक जगह पे, तो गवर्नमेंट का पावर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि लोग आपस में अगर झगड़ा करना भी चाहें तो ना करें। उनको डर लगे कि अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो बाद में कहीं हमें पुलिस या और किसी के माध्यम से हमें पनिशमेंट मिलेगा, तो फिर वो बेचारे शांत रह जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा वहां पर डिसिप्लिन भी होना चाहिए, राइट। तो यही बात इसमें दिया है। लेट्स रीड अबाउट सम ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स इन आवर सोसाइटी एंड रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द रिजॉल्विंग देम, है ना। यही सब चीजें हम इसमें देखते हैं कि गवर्नमेंट ऐसे समय पे क्या रोल अदा करती है। हालांकि देखिए हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन बेसिक रूल्स और लॉज दैट हैव टू बी फॉलोड बाय एवरीवन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या बनाता है, एक बेसिक रूल बनाया हुआ है, कानून बनाया हुआ है और सभी को उसको पालन करना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो सभी के लिए समान रूल बनाता है, सभी को फॉलो करना है। These laws are both the government and the people, और ये जो कानून होते हैं ना, ये केवल आप लोगों बस के लिए नहीं है, गवर्नमेंट के लिए भी है। ये बात है, ये जो कानून है ये दोनों लोगों के लिए है। Conflict and differences have to be resolved according to these law. Conflict and differences, ये जो विवाद है और ये जो डिफरेंसेस हैं, इनको क्या करना चाहिए, तुरंत दूर करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दीज लॉ, इन्हीं कानूनों के आधार पर दूर करना चाहिए। आपस में नहीं कि हम लोग आपस में डिसाइड कर लें कि नहीं हमें क्या करना है। कोई भीड़ सोचे कि नहीं हमें क्या करना है, चलो हम उनके ऊपर उनको मार के भगाते हैं या भगाते हैं, ये ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। जो लॉ बना हुआ है, कानून बना हुआ है, उसके तहत उसकी हेल्प से समस्या को दूर करना चाहिए, है ना। We will read more about this in later classes. आप लोग इन सब चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो लास्ट थोड़ा सा बचा हुआ है आपका चैप्टर, है ना। देखिए इसमें दिया है आगे रिलीजियस प्रोसेसर। रिलीजियस प्रोसेसर मतलब धार्मिक जुलूस जब निकलता है, एंड सेलिब्रेशन कैन समटाइम्स लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स। ये चीजें क्या कर देती है, जो कभी कभी सेलिब्रेशन होते हैं ना, ये विवाद खड़ा कर देते हैं। अगर रिलीजियस प्रोसेसर, मान लीजिए कोई धर्म, कोई अपने विशेष धर्म के लोग हैं, वो किसी दूसरे के मोहल्ले में जा रहे हैं, दूसरे के मोहल्ले में जा रहे हैं, है ना, कॉलोनी में जा रहे हैं, और वहां पर क्या कर रहे हैं, वहां के लोग दूसरे रिलीजन के लोग हैं और वो लोग वहीं पर चिल्ला रहे हैं, वहीं पर अपना काम कर रहे हैं, उनको तो समस्या खड़ी होगी ना। भाई आपका अपना रिलीजन है, आपका अपना धर्म है, आप अपने एरिया में सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन आप जब किसी दूसरे एरिया में जाते हैं, जो लोग किसी दूसरे रिलीजन को सेलिब्रेट करते हैं, तो उनको प्रॉब्लम खड़ी होती है इससे, है ना। भाई आपका जो धर्म है, रिलीजन है, वो आप अपने एरिया में सेलिब्रेट कर लीजिए, लेकिन जब आप उसको घूमते हैं, चारों तरफ लेके जाते हैं, तो बाकी जो लोग होते हैं वो कोई अपना काम कर रहा है, कोई दूसरा कोई काम कर रहा है, कोई कहीं बिजी है, आप जाकर फिर सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो आपको किसी को डिस्टर्ब करने का राइट थोड़ी मिला हुआ है कि आप अपना सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो आप दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में समस्या खड़ी हो जाती है, दोनों गुटों में आपस में लड़ाई झगड़े की समस्या खड़ी हो जाती है। तो जब धार्मिक जुलूस होते हैं ना, रिलीजियस प्रोसेस का मतलब जुलूस है, प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जुलूस। जब कई भीड़ निकलती है ना, एंड सेलिब्रेशन कैन समटाइम्स लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। फॉर एग्जांपल, द रूट ऑफ प्रोसेशन टेक्स मे लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, यानी जो रास्ता होता है ना प्रोसेशन निकालने का, वही विवाद की जड़ हो जाता है। द गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, यहाँ पर गवर्नमेंट को क्या हाथ में हाथ में बैठे रहना चाहिए, नहीं, गवर्नमेंट की ड्यूटी होनी चाहिए कि वहां पर पुलिस बल तैनात करे, जिससे लड़ाई झगड़े की स्थिति ना हो। पुलिस भी समझाए कि भाई आराम से जाइए, आप लोग ज्यादा शोर शराबा मत करिए, है ना। प्रोसेशन टेक्स में लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, सॉरी यहाँ से द गवर्नमेंट पर्टिकुलर द पुलिस की बात करें तो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द गेटिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कंसर्न कम्युनिटी टू मीट एंड ट्राई एंड अराइव द सॉल्यूशन। यही काम पुलिस का है, मिलती है और उनको समझाती है ना। एट टाइम्स देयर इज अ फियर that violence may erupt with people throwing stones or trying to disrupt procession. The police is responsible for ensuring that violence does not place. और पुलिस ही इस बात को तय करती है कि जुलूस में किसी प्रकार की लड़ाई झगड़े की विवाद खड़ी ना हो, ठीक है। यहां से पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, रिवर्स, नदियों के बारे में। और ये जो नीचे पिक्चर देख रहे हैं आप, ये रिवर्स का ही विवाद है। तो नदियों से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है रिवर्स को लेकर, यहां से हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। मुझे बताइएगा आप लोग कि सर यहीं से पढ़ना है, आप लोगों से कुछ क्वेश्चन लेके क्लास पढ़ करते हैं, बताएं मुझे।
समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, आज ही जो मैंने पढ़ाया है, आज ही जो मैं पढ़ाया हूँ उसको एक बार फिर से बुक ओपन करिएगा और फिर से उसको एक बार वीडियो ऑन कर लीजिएगा, वीडियो ऑन कर लिया करिए और अपनी बुक ले लिया करिए। अब दोनों को पहले पढ़ा करिए, फिर वीडियो सुना करिए, फिर बुक लेके पढ़ा करिए। तो ऐसे में आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन आंसर हमने दिए हैं बेटा, जो भी क्वेश्चन आंसर दिए हैं, फटाफट उनको अपनी एक मेन कॉपी बना लीजिए, जो आपकी पेयर कॉपी है उस कॉपी को बना लीजिए और उस कॉपी की जुनून बना लिया, बहुत अच्छी बात सर है, आपने नहीं बना कौन तो से ले ऐप में लीजिए भेजा है? और उसको सारे चैप्टर्स, जितने भी चैप्टर्स हमने भेजे हैं, सबको धीरे धीरे करके 10 सेकंड चैप्टर नहीं है उस पे। देखिए उसमें जो है, जो चैप्टर पढ़ाए गए हैं उन्हीं को भेजा गया है। ठीक है, वहीं से क्वेश्चंस आपके ओके बनते सर। हैं। ठीक है, बाकी चैप्टर जो नहीं भेजे गए हैं उनकी आप चिंता मत करिए। सर तो आप लोग उसको कॉपी बना ले। आपके पास पेयर कॉपी बनाएंगे तो आप इसलिए तभी तो नोट करेंगे, एक नोटबुक में बनाना है कि अलग अलग? क्या बेटा? सर एक नोटबुक में बनाना है कि अलग अलग? हिस्ट्री सिविक्स एक में बना सकते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया हुआ, ज्योग्राफी अलग है। हिस्ट्री सिविक्स का एक Yes. मोटी सी बुक्स लेके बनाया। ठीक है, थैंक यू फॉर ओके टुडेस सर। क्लास। एक